भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा गठबंधन अटूट है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में। तो नीतीश कुमार इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से जाके पूछे, ना कि हमसे पूछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और यही मांग बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। तो लोजपा के सुर बीजेपी के साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पथराव हुआ है। तो बहुत गुस्से में है बीजेपी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी। हमारे साथ पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं, बिहार मीडिया प्रभारी और पार्टी के नेता हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मांग कर रहे हैं आप कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हालात पैदा हो चुकी है और जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी पे जो आत्मघाती हमला किया गया है, जो पथराव किया गया है उनके गाड़ी पे, यह बहुत ही निंदनीय है। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वह कम है। बहरहाल देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरा आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, जाहिर तौर पर सुर बीजेपी के साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं, है ना? दोनों दलों के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट तौर पे ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा गठबंधन अटूट है। कहीं से कोई टूट की बात नहीं है। तो क्या जिस तरीके से जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उस घटना पे हम सबसे पहले लगता है कि हमने मांग किया, सुबह ही में हमने पत्र अपने प्रेस रिलीज में यह दर्शाया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ जो माहौल है, बहुत ही माहौल एकदम ऐसा है कि कोई भी आदमी, वहाँ का स्थानीय आदमी भी लगता है जो है। लेकिन जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंस में हैं, आपकी पार्टी कॉन्फिडेंस में है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो फुल कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, बावजूद इसके कि जेडीयू ये कह रही है कि नहीं, केंद्र की एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान को होना ही नहीं चाहिए। तो क्या इस विश्वास की वजह, ये इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि जेडीयू के सहयोगी बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, बीजेपी के नेता ही जेडीयू के बारे में ये कह रहे हैं कि जेडीयू को नैतिक अधिकार ही नहीं है चिराग पासवान पर बोलने का। तो बीजेपी जिस तरह से जेडीयू को जवाब दे रही है, कॉन्फिडेंस की वजह यही है। हाँ बिल्कुल, हाँ, चूँकि देखिए हमारा जो साफ तौर पे हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा जो वहाँ पे है गठबंधन इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और प्रमाण क्या देना है, भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने भी यह स्पष्ट कह दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ ही है और आगे भी रहेगी। आदरणीय चिराग पासवान जी थे और आगे भी रहेंगे। तो नीतीश कुमार इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से जाके पूछे, ना कि हमसे पूछे। चूँकि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल है आपसे कल्लू जी। सवाल ये है कि ठीक है, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि आप एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, आप भी कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सस्पेंस है। बिहार से बयान सामने आया है, बीजेपी के मंत्रियों का बयान सामने आया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये नहीं कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। हो सकता है आप एनडीए में हो सकता है आप एनडीए में रहें, लेकिन क्या लगता है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगर ये कहने से बचना चाह रहा है, क्या वजह हो सकती है? हो सकता है वाली बात कहाँ है, ये तो हम आप स्पष्ट कीजिए ना। हो सकता है क्या? नहीं, मतलब नहीं, आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरा गठबंधन टूट था है और आगे भी रहेगा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगर ये खुलकर कहने से बच रहा है, क्या वजह मानते हैं इसकी? कैसे बच रहा है? बिहार सरकार के मंत्री को क्या आप तवज्जो नहीं देते हैं?
मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व मतलब कोई ऐसा नेतृत्व बताइए जो चिराग पासवान को बोले कि एनडीए से वो अलग हैं, भाजपा से वो अलग है। नहीं, अलग सवाल ये नहीं है कि किसी ने ये कहा नहीं कि अलग हैं। सवाल ये है कि किसी ने यह भी तो नहीं कहा कि साथ हैं। ये बड़ा सवाल है। इस वजह से सस्पेंस है, मैं सस्पेंस की बात कर रहा हूँ। क्यों? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के दौरे पे चुनाव के वक्त आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र कहकर जी उस संबोधन में जो उन्होंने अपना बयान जारी किया आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को लेकर के, उसी वक्त सब लोगों को समझ में आ गया था। ये बताने की क्या आवश्यकता है? चलिए, बताने की जरूरत नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। और हमारी वेबसाइट पर आपने सुबह ही खबर पढ़ ली होगी, कल्लू जी उस खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि दरअसल कॉन्फिडेंस की वजह यही है, जिस तरह से हाल के दिनों में बीजेपी खेमे से बयान सामने आए हैं चिराग पासवान को लेकर। बीजेपी साथ खड़ी दिखाई दे रही है चिराग पासवान के, और बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी दे रही है, क्योंकि जीवेश मिश्रा का जिस तरह का बयान आया उससे बीजेपी ने खुद को डिनाई नहीं किया, उससे बीजेपी ने खुद को अलग नहीं किया। तो अगर मौन सहमति है जीवेश मिश्रा के बयान पर तो जाहिर है बीजेपी चिराग पासवान के साथ खड़ी है, और एलजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह भी यही है। तो इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।